अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब हम सूरह अल-बकरा की आयत 109 से 112 तक को जानेंगे। बहुत से अहले किताब दिल से चाहते हैं कि तुम्हारे मोमिन हो जाने के बाद वे किसी तरह फिर तुम्हें मुनकिर बना दें, अपने ईर्ष्या की वजह से, बावजूद यह कि हर उनके सामने वाज़े हो चुका है। बस माफ करो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे तुम अल्लाह के पास पाओगे। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह यकीनन उसे देख रहा है। और वे कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो यहूदी हों या ईसाई हों, यह महज उनकी आरज़ुएं हैं। कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। बल्कि जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और वह मुखलिस भी है, तो ऐसे शख्स के लिए अज्र है उसके रब के पास, इनके लिए न कोई डर है और न कोई गम। अब हम इसको तफसीर में समझते हैं। कुरान की आवाज़ बहुत से लोगों के लिए अपरिचित आवाज़ थी, ताहम इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जो इसे अपने दिल की आवाज़ पाकर इसके दायरे में दाखिल होते जा रहे थे। यह सूरतहाल यहूद के लिए असहनीय बन गई, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ की तरक्की के समान थी जिसे वे बेहतिक समझकर नज़रअंदाज किए हुए थे। उन्होंने यह किया कि एक तरफ मुशरिकों को उभार कर उन्हें इस्लाम के खिलाफ जंग पर आमादा कर दिया, दूसरी तरफ वे नए इस्लाम धुबूल करने वालों को तरह तरह के शुबहात और भ्रमों में डालते, ताकि वे कुरान और कुरान पेश करने वाले से बदजन हो जाएं और दोबारा अपने पैतृक मजहब की तरफ वापस चले जाएं। इसके नतीजे में मुसलमानों के अंदर यहूद के खिलाफ आक्रोश पैदा होना फितरी था, मगर अल्लाह ने इससे उन्हें मना फरमा दिया। हुक्म हुआ कि यहूद से बहस या उनके खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई मौजूदा मरहले में हरगिज न की जाए। इस मामले में तमामतर अल्लाह पर भरोसा किया जाए और उस वक्त का इंतजार किया जाए जब अल्लाह ताला हालात में ऐसी तब्दीली कर दे कि उनके खिलाफ कोई फैसलाकुन कार्रवाई करना मुमकिन हो जाए। इस वक्त मुसलमानों को चाहिए कि वे सब्र करें और नमाज और ज़कात पर मजबूती से कायम हो जाएं। सब्र आदमी को इससे बचाता है कि वह रद्द-ए-अमल, प्रतिक्रिया की नफ्सियात के तहत नकारात्मक कार्रवाइयां करने लगे। नमाज आदमी को अल्लाह से जोड़ती है और अपने माल में से दूसरे भाइयों को हकदार बनाना वह चीज़ है जिससे आपसी खैरखवाही और इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होती है। नए इस्लाम लाने वालों से वे कहते कि तुम्हें अपना पैतृक धर्म छोड़ना है तो यहूदियत अपना लो या फिर ईसाई बन जाओ, क्योंकि जन्नत तो यहूदियों और ईसाइयों के लिए है जो हमेशा से नबियों और बुजुर्गों की जमात रही है। फरमाया कि किसी गिरोह से वाबस्तगी किसी को जन्नत का हकदार नहीं बनाती। जन्नत का फैसला आदमी के अपने अमल की बुनियाद पर किया जाता है, न कि गिरोही फजीलत की बुनियाद पर एहसान के मरना। अर्थ है किसी काम को अच्छी तरह करना। इस्लाम में अच्छा होना यह है कि अल्लाह के लिए आदमी की हवालगी इतनी कामिल हो कि हर दूसरी चीज़ की अहमियत उसके ज़हन से मिट जाए। गिरोही तस्सुबात, शख्सी वफादारियां और दुनियावी हितस्वार्थ कोई भी चीज़ उसके लिए अल्लाह की आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ने में रुकावट ना बने।